जय हिंद। आप देख रहे हैं रनीश चंद्र तिवारी को। बात सन 1975-76 की है। संपूर्ण देश में आपातकाल लगा हुआ था और इसी समय आयकर विभाग ने राजघरानों के महलों पर छापेमारी की। केंद्र सरकार ने सेना की मदद लेकर खजाने की खोज के लिए कई महीनों तक इस दुर्ग की खुदाई करवाई। यह वही खजाना था जो मान सिंह प्रथम अफगानिस्तान पर हमला करके लाए थे और ये वही अफगानिस्तान था जो आजकल तालिबानियों का जहां पर कब्जा हो गया है। और आखिरकार एक दिन जयपुर से दिल्ली जाने वाले हाईवे को पूर्ण रूप से रोक दिया गया। उस रोड पर चलने वाली गाड़ियों पर रोक लगा दी गई और वह पूरे दिन बैन रहा। और कयास ये लगाए जाते हैं कि रात्रि के समय उसी रोड के जरिए केंद्र की सरकार ने उस पूरे खजाने को लेकर रात में ही ट्रक में लाद कर दिल्ली पहुंचा दिया। मगर केंद्र की सरकार ने स्पष्ट तौर पर इस बात के लिए मना किया कि दुर्ग में कराई गई खुदाई से उन्हें किसी भी प्रकार का कोई खजाना नहीं मिला है और ना ही खजाना दिल्ली लाया गया है। तब स्वाभाविक रूप से सवाल यही उठा कि अगर खजाना दिल्ली पहुंचा नहीं, खजाना मिला नहीं, तो आखिर गया तो गया कहाँ। इतिहासकारों की माने तो अकबर के दरबार में सेनापति जयपुर के राजा मान सिंह प्रथम ने मुगल शहंशाह के आदेश पर अफगानिस्तान पर हमला किया था। उसी अफगानिस्तान पर जहां आज तालिबान ने कब्जा कर लिया है। अब उस इलाके को जीतने के बाद राजा मान सिंह को वहां से बहुत सारा धन दौलत और खजाना प्राप्त हुआ था। उन्होंने इसे दिल्ली दरबार में सौंपने के बजाय अपने पास ही उस खजाने को रख लिया था। जयगढ़ किले के निर्माण के बाद कहा जाने लगा कि इसमें पानी के संरक्षण के लिए बनी विशालकाय टंकियों में सोना चांदी और हीरे जवाहरात छिपाकर रखे गए हैं। जयगढ़ किले में खजाने की बात देश को आज़ादी मिलने के बाद भी हमेशा चर्चा में आती रही है। उस वक्त जयपुर राजघराने के प्रतिनिधि राजा सवाई मान सिंह द्वितीय और उनकी पत्नी गायत्री देवी थे। स्वतंत्र पार्टी के ये दोनों सदस्य कांग्रेस पार्टी के धुर विरोधी थे। गायत्री देवी जयपुर से 3 बार कांग्रेस के प्रत्याशी को हराकर लोकसभा की ये सदस्य भी बन चुकी थी। इसलिए राजघरानों के संबंध कांग्रेस पार्टी से खराब चल रहे थे। देश में जब आपातकाल लगा तब गायत्री देवी ने इसका मुखर विरोध किया था। इंदिरा गांधी सरकार ने इसी वजह से राजघरानों की संपत्ति की जांच करने के लिए आयकर विभाग को निर्देश दिए। 1976 में सरकार की इस कार्यवाही में सेना की एक टुकड़ी भी शामिल थी और इसी सेना की टुकड़ी को जयपुर में खजाना खोजने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई थी। उस समय सेना ने 3 महीने तक जयगढ़ किले और उसके आसपास खोजी अभियान चलाया था। खजाना खोजी अभियान के बाद सरकार ने औपचारिक रूप से बताया कि किले से किसी भी प्रकार का कोई खजाना नहीं मिला है। बाद में सेना के भारी वाहनों को दिल्ली पहुंचाने के लिए जब दिल्ली जयपुर मार्ग एक दिन के लिए बंद किया गया तो यह चर्चा जोरों से चल पड़ी कि सेना के वाहनों में राजघरानों की ही संपत्ति है। लेकिन बाद में इस बात की कभी पुष्टि नहीं हो पाई कि सरकार ने सेना के वाहनों पर खजाना ही लेकर गई थी और यह बात तब से लेकर आज तक केवल रहस्य के रूप में ही है। वैसे आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यह वीडियो अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इंदिरा गांधी जी के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट के जरिए हमें बता दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।